चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई, पति के जाने का ठीक से गम भी नहीं मना पाई और 10 कर्म के दूसरे दिन ही शादी रचा लिया आकांक्षा ने। दोस्तों, वीडियो देखकर ऐसा मानो विश्वास ही नहीं हो रहा है। बार बार मैं वीडियो सुबह ही देखी, ऐसा लगा कि मानो किसी ने रोस्टिंग किया है कि आकांक्षा ने कर ली दूसरी शादी। ऐसा हमें लगा वीडियो देखकर। देखो, हम देखकर वीडियो ऐसा लगा कि कौन ऐसा मजाक कर सकता है, लेकिन दोस्तों मजाक नहीं था, वो तो रियल था। फिर फेसबुक पर बहुत सारे वीडियो मैंने देखे। एक तो त्योहार का टाइम, वीडियो देखने का उतना टाइम, लेकिन ऐसे झटके से मैंने फेसबुक देखा तो ऐसा लगा कि मानो कोई रोस्टिंग कर रहा हो। और मैंने ये अपने मन में सोचा कि ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए किसी को भी, किसी के दुख में इस तरीके से। अभी 10 कर्म बीता है और कौन ऐसा वीडियो डाल दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो अमर है, अमर ने कभी बाल छिलाया हो और वो कभी ऐसा, मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई एआई का ज़माना है, कुछ ऐसा वीडियो लोगों ने बनाकर डाल दिया है। हमें गुस्सा भी आया, लेकिन जब देखा कि फिर बाद में आराम से जब वीडियो देखी तो ऐसा मानो, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये हो क्या रहा है भाई, कौन सा कलयुग, इतना कलयुग में इतना क्या बेचैनी, इतना क्या ही जल्दी था तो इतना जल्दी आकांक्षा ने अपनी पति के गम को भी नहीं भुलाई, 10 साल के प्यार को भुलाकर, और इतना जल्दी इतना बड़ा कदम इतना जल्दी उठा लिया। तो आज हम इस पर बहुत सारी बातें करेंगे दोस्तों वीडियो में बिल्कुल भी बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले आप लाइक कर दीजिएगा, अगर आपके पास हाइप हो तो हाइप भी कर लीजिएगा। बिल्कुल भी हमें वीडियो बनाने का हक है भाई। जब सामने वाली बंदी की जब ऐसा हुआ था, अमर के जाने के बाद इतना ज़्यादा हम लोगों को मतलब तकलीफ़ लगा था, आकांक्षा को और उसके बच्चे को देखकर इतना ज़्यादा तकलीफ़ लगा था कि जैसे मानो उसके साथ क्या ही हो गया। सब लोग वीडियो बना बना कर हिम्मत बना रहे थे। जब आकांक्षा की पहली वीडियो आई थी, जो दूध का भात वगैरह दूसरे दिन खाया जाता है, तो हम लोगों ने, हमारे आंखों से आंसू निकल गया। ऐसा लग रहा था कि मानो हम लोग कह रहे थे कि चलो भाई वीडियो डालो, तुम इतना ज़्यादा अमर के बीमारी में पैसे खर्च हो गए होंगे और इसे अर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और गम ही का सही, लेकिन धीरे धीरे वो वीडियो डालेगी। हिम्मत हम लोग दिला रहे थे कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कैसे आकांक्षा मतलब पति के जाने के तीसरे दिन ही वीडियो में आ गई। तो मुझे ऐसा लगा कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन उनका मकसद ऐसा नहीं था। उस पर लोगों ने विरोध किया कि उसे अभी तो शॉर्ट वीडियो डाल रही है, उसे लॉन्ग वीडियो अगर डालती है, मैंने भी वीडियो में बोला कि लॉन्ग वीडियो अगर डालती है तो उसके अर्निंग आएगा और उसकी जो आर्थिक स्थिति है सही हो जाएगी। लेकिन किसी को दोस्तों, मतलब सब लोग हिम्मत ही बना रहे थे, आकांक्षा बहुत हिम्मत वाली है, बहुत उसने दर्द सहा है इतना ज़्यादा, लेकिन किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी और आकांक्षा ने इतना बड़ा धमाका कर दिया। कल विजय रिया का मैंने वीडियो देखा, काफ़ी दुखी थे विजय और रिया, समझा रहे थे, बुझा रहे थे, बहुत सारा उन्होंने मतलब वहाँ का क्लिप डाला। मैंने देखा कि वो साड़ी ले गए हैं, बच्चे को ले गए हैं। एक वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ जब किसी के मतलब वो क्या कहते हैं, मरने में जाते हैं, शमशान घाट में जाते हैं, तो हम लोग 10 दिन तक कोई मतलब तेल मसाला नहीं खाए हम लोग बनाते हैं, इसलिए कि हमारे धर्म में ये होता है। लेकिन अब इस पर कल एक बवाल मचा था, 10 कर्म के दिन नॉनवेज कौन खाता था, बहुत सारे निगेटिव कमेंट गए। लेकिन चलो भाई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि दुख की घड़ी में लोग रोस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने परंपरा के हिसाब से अपना वीडियो बनाया कि भाई ये कौन सा परंपरा है जो कि कोई किसी का जवान बेटा चला गया है और उनके घर जो 10 कर्मा है उसमें नॉनवेज बन रहा है, सारे लोग मुस्करा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि
अमर का जैसे शादी हो रहा है, पार्टी फंक्शन हो रहा है, इस तरीके का वहाँ का माहौल दिख रहा था। जो खाना सर्व कर रहा था बंदा वो भी हंस रहा था, खाने वाले भी ठहाके लगा रहे थे। तो हमें लगा कि अगर ये आकांक्षा देख रही होगी इन लोगों को तो क्या उसके दिल पर गुजर रही होगी। और इस परंपरा को गोली मारो, ऐसी परंपरा पर थू है कि एक बेटा का जान चला गया है और लोग खाने के लिए मरे जा रहे हैं। जैसे मानो मतलब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अमर का दशकर्मा होगा, हम लोग नॉनवेज खाने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन भाई हम उन्हें दोष दे रहे थे, इनके घर वालों को ये कह रहे थे कि वे इस परंपरा को निभाने के लिए अगर वो कर्ज भी लिए होंगे तो इस परंपरा को निभाया उन्होंने। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, मृत्यु भोज में ये नहीं होना चाहिए, सात्विक खाना बनता है। लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ा। और जब विजय भैया जा रहे थे, विजय रिया जा रहे थे तो बोले कि आकांक्षा भाभी अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े हमारा तो आप हमें एक फ़ोन कर दीजिएगा, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। हम हमारे जो बहुत करीबी थे अमर, और आपके साथ इतना बड़ा दुख आया तो हम आपके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। विकास थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन सारे क्रिएटर को वो छोड़ने भी आई। और वो ये बात मैंने कहते उससे सुना था कि दो क्या करें भैया, से जाने वाला तो चला गया तो अपना कोई जीना तो नहीं न छोड़ देगा। लेकिन ये क्या पता था भाई कि अंदर में क्या चीज़ें चल रही हैं, कि दशकर्म का इंतज़ार हो रहा था, घर का लिपाई पुताई हो रहा था। मेरे मन में ऐसा था कि चलो शुद्धिकरण हो रहा है, लेकिन अभी एक होता है कि चलो भाई काम क्रिया होता है, दशकर्म होता है, उसके बाद एक और भोज होता है जो कि उसमें बरखी होता है, कि उसके बाद लोग शुभ कार्य करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे निगेटिव कमेंट भी हैं, बहुत सारे पॉजिटिव। चलो शादी करना अच्छी बात है, मैं भी जानती थी कि चलो भाई हमें नहीं पता था कि जेठ जी की शादी नहीं हुई है। ऐसा उनका कोई ऐसा उनकी बीवी बच्चों का कोई ऐसा क्लिप नहीं आ रहा था, तो ऐसा नहीं पता था कि उनके भाई का शादी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ था? 10 साल का प्रेम था और आज 6 साल से शादी हुआ था, 6-7 साल से शादी हुआ था। और उनकी शादी क्यों नहीं हुई? क्या आकांक्षा के लिए इंतज़ार कर रहे थे? हमको तो मतलब बोला भी नहीं जा रहा है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें देखकर मतलब आंखों देखी मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है। एक होता है कि कानों सुने पर विश्वास नहीं होता, यहाँ तो आंखों से देखा फिर भी लग रहा है कि ये झूठ है, लेकिन झूठ नहीं है, रियल है। और वहाँ पर सारे लोग मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। और इतना क्या जल्दी था भाई शादी होता, सब लोग इस पर राय भी देते कि भाई इतनी बड़ी ज़िंदगी है, आकांक्षा का एक छोटा बच्चा है, और अगर भसुर की जेठ की शादी नहीं हुई तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इतनी भी क्या जल्दी थी यार कि चिता की आग भी नहीं बुझी। मतलब गम को अच्छे से मनाया, बिन में गम भी नहीं मनाई और तुरंत शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई। भाई कितना भी लोग घर के लोग दबाव डालते, लेकिन एक पत्नी कैसे भूल सकती है अपने जो प्यार था, जो भागकर शादी की थी, और इतना इस शादी में बवाल हुआ था, और उस पति के प्यार को इतना जल्दी भुला देना भाई सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। अब हम जान गए हैं कि भाई देखो एक होता है ना कि चलो भाई इतना ज़्यादा ये गम देखते देखते, दुख देखते देखते, बीमारी की चीज़ों को देखते देखते इतना ज़्यादा ये लोग मजबूत बन गए थे। इनको पता था कि अमर इस दुनिया में अब नहीं रहेगा। क्या ये अमर ने ये वादा करके मतलब जब अमर जिंदा थे तो क्या उन्होंने वादा किया था कि जब हम चले जाएंगे इस दुनिया से? उनको तो पता ही था कि भाई कैंसर हो गया और इतना ज़्यादा हम सीरियस हैं तो हमें जाना ही है। तो क्या उन्होंने वादा किया था कि मेरे जाने के बाद भैया की शादी आकांक्षा के साथ होगा? तो होगा, अगर वादा भी किया था तो सही किया था, लेकिन इतना जल्दी क्या था भाई? इतना जल्दी हम तो सोच भी नहीं सकते कि चलो भाई शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, करना ही चाहिए, इसलिए कि ज़िंदगी है, बहुत बड़ी ज़िंदगी है, और फिर आगे बच्चा है। लेकिन इस पर बहुत सारे लोगों का सवाल था कि चलो भाई मजबूत तो हो गए थे लोग, कि उन्हें पता था कि वो पहले ही जान चुके थे कि अमर इस दुनिया में नहीं रहेंगे। और सारी चीज़ें कहते हैं ना कि झेलते झेलते इंसान इतना कठोर हो जाता है। जब एक वो आई थी, क्या कहते हैं, नेपाल से कोई, क्या नाम था उनका,
बिमला, हाँ बिमला करके क्रिएटर आई थी, तो वो रोने लगी इनसे मिलकर, लेकिन आकांक्षा के आंखों से आंसू नहीं बहे। हम सोचे कि चलो भाई, रोते रोते उसकी आंखों के मतलब आंसू सूख गए हैं, इतना गम झेली है, इतना बीमारी झेली है, इतने दिनों से जो वीडियो कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन क्या पता था कि भाई उसके आंखों के आंसू सूख गए हैं, तो क्या उसकी में इतनी हिम्मत कहाँ से आई भाई कि अभी पिता, अब वो भाई विरोध कर रही थी। कुछ क्रिएटर जो वहाँ का क्लिप का वीडियो बना रहे थे, तो वो विरोध कर रही थी कि लोग मतलब वीडियो बना रहे हैं, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो इस हिसाब से तो भाई वीडियो अगर वो लोग बनाए तो कहीं भी हमारे हिसाब से गलत नहीं था, इसलिए कि लोग इंतज़ार कर रहे थे, लोग देखना चाह रहे थे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वहाँ का क्या स्थिति है, तो लोग क्लिप द्वारा अपना बता रहे थे। लेकिन इस पर हम लोगों ने भी विरोध किया कि भाई उसकी मौत का इन लोगों ने मतलब डॉलर कमाया, वीडियो कमाया, लेकिन क्या पता था कि घर वाले भी ऐसे ही निकलेंगे। और वहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि किसी माँ की हिम्मत नहीं होगी दोस्तों कि उसके उसके मतलब जिगर का टुकड़ा चला गया, और कुछ दिन उसके आंसू भी नहीं निकले कि वो मतलब आंसू भी नहीं सूखे कि वो दूसरा मतलब दूसरी शादी करने के लिए। लोग सोचते हैं कि एक हिम्मत मांगते हैं कि हमारा बेटा चला गया, हमारी बहू विधवा हो गई है, तो दूसरे बेटे से शादी करने में थोड़ा सा एक होता है ना कि भाई फिर से। लेकिन चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है शादी करना, लेकिन इतना जल्दी किसी के मन में ये चीज़ें नहीं थी कि आकांक्षा इतना बड़ा कदम इतना जल्दी उठा दी थी। और 10 कर्म के बाद भी कुछ ऐसी भोज होता है, कुछ मतलब बरखी वगैरह होता है कि वो बरखी जब हो जाता है शुभ काम, लेकिन यहाँ तो अभी शुभ, अभी गम का ही सारा चीज़ खत्म नहीं है, अभी गम का खाना भी बचा होगा घर में। सारी चीज़ें जो एक होता है ना कि अशुभ होता है, जो चीज़ काम क्रिया अशुभ ही तो होता है भाई, किसी के मरने के बाद सारी चीज़ें अशुभ होता है, तो वो सारी चीज़ें शुभ काम करने में थोड़ा लोग सोचते हैं कि अभी 6 महीना बीत जाएगा, 1 साल बीत जाएगा, कौन सा जल्दी था भाई। कोई क्या नाम है उनका, जो इनके जेठ जी, वो कहीं भागे नहीं जा रहे थे, ना आकांक्षा कहीं भागी जा रही थी। क्या जेठ जी को इतना भी सब्र नहीं था कि आकांक्षा कहीं चली जाएगी? कहाँ जाती भाई, अभी तो उसका इतना बड़ा गम था कि उसके गम में सभी लोग मतलब ऐसा सोच रहे थे कि भाई आकांक्षा को हम लोग हिम्मत दे रहे हैं, हम लोग लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आकांक्षा हिम्मत वाली है। और वो उसके अंदर हिम्मत इसलिए आई कि इतनी बड़ी बीमारी का वो जो देखी है, झेली है, सारी चीज़ें देखी है, तो वो मजबूत हो गई अंदर से। उसे पता था कि हमारे पति इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो वो अपना हिम्मत बढ़ा चुकी है। लेकिन उसने कुछ कुछ ऐसा वीडियो डाला अपने बच्चे के लिए कि हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, इसके पिता इस दुनिया में नहीं है। मतलब ऐसे उसके आवाज़ से लग रहा था कितना गम था, कितना मतलब क्या था। और कल का मैंने जो 10 कर्म वाला वीडियो बनाया, तो बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट भी कर रहे थे कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उनके यहाँ का परंपरा है। तो ऐसा परंपरा भैया, अब तो ये जो परंपरा आया है सामने, इसको तो देखकर मतलब ऐसा लग रहा है मानो सर पर, मतलब ऐसा लग रहा है कि कितना सर पर पानी गिर गया। मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि 10 कर्म के मतलब इनके जो क्रिएटर गए थे लोग, जो 2-4 क्रिएटर गए थे लोग वहाँ पर, वो सारे लोग चले गए, उनको बताया भी नहीं कि हाँ ये सारी चीज़ें प्लान है। वहाँ पर मतलब कुछ रिश्तेदार थे, उन लोगों के मन में ये हुआ होगा कि ये सारे रिश्तेदार आए हैं और सारे रिश्तेदार के सामने ये सारी चीज़ें करी जाएगी। लेकिन क्रिएटरों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें आकांक्षा, चाहे आकांक्षा के घर वाले, ससुराल वाले जो हैं वो ऐसा काम करेंगे। अब सोचो दोस्त की, अब जो दोस्त वहाँ का वीडियो बनाए थे वो हमारे समझ से गलत नहीं किए थे। जब इनके घर वाले ही मजबूत हैं तो इसमें भाई किसी को हम दोष नहीं दे सकते हैं। अब इतना बड़ा कदम एक पत्नी, चलो भाई घर वाले अगर ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि दोनों की शादी हो जानी चाहिए, अगर अमर ने वादा भी किया है कि हमारे मरने के बाद हम सुहागन देखना चाहते हैं,
कि हमारी आत्मा को शांति मिले तो सुहागन बनती। लेकिन दोस्तों इतना जल्दी मतलब इस सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। मैंने सुबह देखा तो ऐसा लग रहा कोई रोस्टिंग कर रहा है कि आकांक्षा ने कर ली दूसरी शादी। हम कहे कि देखो रोस्ट करने वाले भी इतना मतलब बेवकूफ़ होते हैं कि मतलब क्या एक किसी के घर में गमी हो रहा है, किसी के घर में इतना बड़ा दुख आया है, लोगों को ऐसी वीडियो बनाने की क्या पड़ी थी। भाई क्लिप इधर उधर से निकाल के लोग बना ही देते हैं। लेकिन मंदिर वाला शादी मैं अच्छे तरीके से देखी थी। इनकी जो वीडियो, इनकी जो प्रेम की कहानी थी, मतलब बहुत सारा वीडियो, मतलब क्या ही मैं बताऊं। हम इनकी वीडियो को कितना बार, मतलब बहुत सारे वीडियो को मैंने देखा था। इतना तक हमें पता चल गया था कि जब ये प्यार में ये भाग कर शादी की थी मंदिर में, वो मंदिर वाली भी शादी सभी ने देखा होगा, जो कि 6 मिलियन वायरल हुई थी। तब से ये फेमस हो गए। और उसके बाद कुछ साल बाद, 2 साल की 3 साल बाद ये अपने घर अमर को लेकर गई थी कि अपने माता पिता से हम रिक्वेस्ट करेंगे रिश्ता बनाने के लिए और हम वहाँ पर जाकर मिन्नतें करेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा पता चला कि भाई वो घर बेचकर चले गए, इसलिए काफ़ी वो नाराज़ थे। ये जो आकांक्षा थी ये ओबीसी थी और वो एससी थे, तो इस वजह से भाई अभी जाति धर्म का अभी भी कहीं ना कहीं बिहार, झारखंड, यूपी में अभी भी चल रहा है। तो काफ़ी नाराज़ होकर मतलब अपनी बेटी के वजह से वो अपने घर को सेल करके कहाँ चले गए, कोई नंबर नहीं, कोई पता नहीं कि वो कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। और सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़, विजय भी अपने वीडियो में बोला कि अगर आकांक्षा के माता पिता हमारी वीडियो को लाखों लोग, 2 लाख 3 लाख लोग देखते हैं, अगर मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ अपनी बेटी को आकर संभाल लो। लेकिन बेटी को क्या भाई, बेटी तो पहले से संभली हुई है, कोई ज़रूरत नहीं है मायके वालों की आने की। और शादी के लिए हम भी मतलब विरोधी नहीं है, लेकिन शादी होता उन्हीं से होता। लेकिन ना आकांक्षा भग रही थी, ना उनके जेठ जी भग रहे थे। लेकिन लोग इनके बारे में क्या मानसिकता थी लोगों की, मतलब इतना दया आ रहा था दोस्तों कि मतलब क्या ही बताया जाए कि एक नन्हा मुन्ना बच्चा है, आकांक्षा की इतनी बड़ी जिंदगी है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जेठ भी कुंवारे हैं, ऐसा मानो नहीं पता था भाई। उनकी ज़्यादा हम लोग वीडियो देखते भी नहीं, तो अचानक से ये सारी चीज़ें जब सामने आई, जब सुनील के इवेंट में जब वो लोग गए थे, तब से मैं थोड़ा बहुत वो भी वीडियो नहीं देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम कभी इनकी वीडियो देखे नहीं थे। जब इनके मरने के बाद हम सुनील के इवेंट का वीडियो देखे, तब इनको अवार्ड लेते हुए देखा। उस समय भी अमर के बाल उड़े हुए थे, ऐसा मानो लग रहा था इनका कीमो उस समय भी चढ़ रहा था। मतलब ये जो लास्ट वीडियो द एंड करके बनाए थे, इनको पूरी तरीके से डॉक्टर ने घोषित कर दिया होगा कि इनकी जान नहीं बचेगी। वैसे भी कैंसर के मरीज जो होते हैं बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं। लेकिन अभी हम लोग ये बोल रहे थे कि भाई इसे वीडियो बनाना चाहिए, ताकि बीमारी का भी लोग बताते कि अच्छे डॉक्टर का मतलब सलाह देते कि यहाँ पर अच्छे डॉक्टर हैं, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, तो हो सकता है कुछ दिन तक अमर की जान बच सकती थी। ऐसा सबके मन में चल रहा था। लेकिन माँ और पिता, जिस तरीके से पिता रो रहे थे फूट फूट कर जब उनकी अर्थी उठ रही थी, सनातन ने वीडियो डाला था और एक और सौरभ ने वीडियो डाला था। मुझे क्या पता था भाई कि ये फूट फूट कर रो रहे हैं अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा चला गया और ये उठ नहीं पाएंगे। और वो तो उठ गए, सास ससुर तो उठ ही गए, साथ में पत्नी के लिए इतना जल्दी किसी ने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी पत्नी इतना बड़ा कदम उठाएगी। पत्नी रोकती कि थोड़ा दिन तक रुक जाइए, अगर हम सोशल मीडिया पर हैं तो लोग क्या कहेंगे। एक होता है कि हम समाज में रहते हैं, तो इतना भी नहीं है कि हम समाज से अगेंस्ट जाकर कुछ काम करें अगर, लेकिन अब इतना ज़्यादा लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई कुछ टाइटल डाल रहा है, कुछ टाइटल डाल रहा है। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई अभी कल ही की वीडियो पर बहुत सारे लोगों का मतलब एक था कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, मृत्यु भोज पर नॉनवेज बन रहा है, ऐसी परंपरा पर लोग थूकते हैं, ऐसी परंपरा को मतलब लोग कहते हैं कि सात्विक खाना बनना चाहिए, वहाँ पर पंडित खाते हैं लोग, लेकिन इनके घर नॉनवेज बना था। अभी इसी पर सारे लोगों ने वीडियो बना रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हो सकता है उनके यहाँ का परंपरा हो, लेकिन ये क्या, ये भी परंपरा है कि पति के
मतलब जिस पति से 10 साल से प्यार कर रही थी, उसके मरने के बाद 10 दिन बाद 11वें दिन पत्नी शादी रचा लेगी। क्या सच में बीमारी के बाद उसका कोई प्यार नहीं रहा अमर के साथ? अपनी अमर की, बहुत सारे लोगों तो अपने पति की याद में यार शादी नहीं करते हैं, शादी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो भाई हम उनके सहारे, बहुत सारी, ये खुद आकांक्षा अपने वीडियो में बोल रही थी कि बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे थे, उनका बहुत बड़ा सपना था, उनके हर सपने को मैं पूरा करूँगी। ये सब वादे क्या हुए? क्या अपने जेठ के साथ शादी करके सपने पूरे करने का ये बात कर रही थी? मुझे नहीं पता दोस्तों कि उसकी वीडियो की को देखकर हम लोग इतना तकलीफ हो रहा था। जो शॉर्ट वीडियो फेसबुक पर आती थी, बाद में यूट्यूब पर आती थी, तो इतना तकलीफ हो रहा था, लेकिन नहीं पता था कि भाई इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी इतना जल्दी। अभी सारी चीज़ें गम की, खाना पीना, राशन, सब कुछ गम था। ये होता है कि चलो 1.25 महीने लोग, एक होता है कि बहुत जगह का परंपरा है कि जब कोई मरता है तो उसकी पत्नी, अगर पति मरता है तो पत्नी मतलब गंगा जी चाहे किसी तालाब में जाकर नहाती है और साड़ी छोड़ती है, और 6 महीने तक कहीं इधर उधर आना जाना नहीं होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें। अब इन लोगों का भाई झारखंड ही के तो हैं लोग, भाई झारखंड के बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं, बहुत सारी सहेलियां हैं, वो लोग भी फ़ोन पर कह रहे हैं कि ऐसा कोई परंपरा नहीं है झारखंड का, ये अलग अलग किस्म का ये लोग फैमिली है। इस फैमिली को थोड़ा भी समाज का कुछ भी डर भय नहीं है। बस एक जुनून था कि पति को गए अभी 10 दिन भी हुआ, 10 दिन भी हुआ, 11वें दिन शादी रचाने की क्या ही तेजी मची थी भाई। करता होता शादी, इसी से होता, जेठ से ही होता, लेकिन रुकना चाहिए था। 6 महीने 1 साल रुकना, कम से कम 1.25 महीने तो रुक जाती। लोग राय देते कि हाँ जेठ जी का शादी नहीं हुआ है तो आकांक्षा का शादी जेठ से हो जाना चाहिए। एक बच्चे को पिता का साया मिल जाता, आकांक्षा को पति का सर पर एक साया मिल जाता पति का, और आकांक्षा सुहागन भी हो जाती। लेकिन किसी को नहीं पता था कि भाई ऐसी भी पत्नियां होती हैं। भाई हम उसके जेठ का नहीं दोष दे रहे हैं, भाई उसका तो शादी नहीं हुआ था, उसको तो जल्दी पड़ा ही होगा कि चलो भाई बीमार है, मरेगा, और अगर भाई ने बोला भी होगा कि मेरे बड़े भाई से शादी हो जाएगा आकांक्षा का। ये सारी चीज़ें अमर के रहने के पहले ही अब क्या था क्या नहीं भाई, जो चीज़ अब धीरे धीरे सामने आएगी। एक बात और विजय ने अपने वीडियो में बोला कि जब आकांक्षा अपनी मतलब ये सारी चीज़ें हो जाएगी, गम का जो सारा चीज़ें ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आकांक्षा एक वीडियो लाएगी, अपना जर्नी शेयर करेगी कि मतलब इनकी बीमारी के दौरान हम लोग कितना तकलीफ सहे, किस किस डॉक्टर के यहाँ गए, क्या क्या हमारे साथ हुआ, वो सारी चीज़ें शेयर करेगी। लेकिन इतना भी क्या पता था कि ये शेयर करने वाली है धमाका, मतलब जर्नी से पहले ये शादी का जर्नी शेयर करने वाली है। इतना बड़ा धमाका कह रहे थे विजय कि ऐसा मतलब आकांक्षा कुछ ऐसा मतलब अजूबा करने वाली है, लोग चकित हो जाएंगे कि कुछ ऐसा जर्नी शेयर करेगी। तो यही जर्नी था उसका कि जैसे ही लोग, कोई क्रिएटर वहाँ पर नहीं था दोस्तों, लेकिन बड़ी भीड़ थी उसके आंगन में, छत पर लोग, बहुत सारे लोग देख रहे थे, बहुत सारे वीडियो फेसबुक पर आए हैं। मतलब माँ का भी वहाँ पर मैंने देखा कि कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि माँ का एक जवान बेटा चला गया है। यार हम तो देखकर इतना ज़्यादा मतलब सीने में दर्द होने लगता है यार कि हम क्या क्या सोशल मीडिया पर, हमें यही देखने के लिए हम लोग सोशल मीडिया पर आए हैं। कभी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं कि जो हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से चीज़ें। भाई आकांक्षा के लिए सब लोग कह रहे थे आकांक्षा के साथ हम लोग हमेशा साथ देंगे, उसको मतलब जीने का एक हौसला देंगे। लेकिन अब तो जीने का हौसला, खुद अपना हौसला वो खुद सोच लिए कि हमें कैसे जीना है। उसके मन में सभी चीज़ें था, सभी को पता था, अंदर अंदर घर वालों को पता था कि भाई लेकिन इतना भी जल्दी नहीं करना चाहिए। इस पर भाई करो शादी, कोई नहीं मना कर रहा है, सभी लोग खुश हैं, लेकिन इतना जल्दी किसी को ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। यही सारी बातें हैं दोस्तों। मैं कई बार वीडियो देखी हूँ, लेकिन
अंदर से ऐसे लग रहा था कि हम लोग किस दुनिया में जी रहे थे आकांक्षा के लिए। हम लोग किस दुनिया में जी रहे थे आकांक्षा के लिए इतना ज़्यादा। मतलब जब अमर की मौत हुई थी ना, तो हम रात भर उसकी पिछली वीडियो देखते रह गए कि कौन से कास्ट के हैं, कैसे शादी हुआ, कहाँ पर मिलन हुआ, कैसे हुआ। बहुत सारा वीडियो मैंने उसका पिछला देखा। तो नहीं पता था भाई, अमर के जाने के बाद, या अमर को पता है कि क्या अमर की चिता की आग भी नहीं बुझी, पता ना क्या हो क्या नहीं। भाई इन लोगों का कौन सा परंपरा है, कौन सा संस्कार है, क्या है, ये तो बिल्कुल भी मतलब एक समाज से अलग जाकर ये सारी चीज़ें हुई हैं। होता है एक ही घर में शादी, हम मानते हैं, लेकिन इतना भी जल्दी कोई भी नहीं। मतलब इस पर पूरे सोशल मीडिया पर मतलब जैसे आग लग गया है। और ये सारी वीडियो जाएगी आकांक्षा के पास, तो क्या उसके मन में उसे कोई गम नहीं, इसलिए कि उसकी तो शादी पहले से तय थी, पहले ही से पता था। तभी तो भाई एक दिन का ये फैसला नहीं होता है। सारी चीज़ें, इधर गम का चीज़ खरीदा जा रहा था। हम लोगों क्या क्या होता है कि जब गम का चीज़ खरीदा जाता है, कोई शुभ कार्य वाला चीज़ नहीं करे, तो भाई साड़ी, सिंदूर, सब पंडित जी का जो एक पीला कपड़ा वगैरह सब कुछ भाई पहले ही से खरीदा गया था। तो यही कहते हैं ना कि भाई किसी मतलब कोई भी इन लोगों में ये नहीं था। हमने उसकी वीडियो एक देखी थी कि मतलब लास्ट वीडियो, वो कहीं मेला गई थी जब अभी अमर जिंदा थे, तो मेला गई थी, तो वहाँ पर किसी देवी का दर्शन भी करना था, और वहाँ पर ये चूड़ी खरीद रही थी। चूड़ी खरीदने के बाद प्रसाद पर्स में ही था, और ये अंडा, सासू माँ इसकी, और ये तुरंत अंडा का ऑमलेट खा रही थी, प्रसाद हाथ में मतलब बैग में, और दर्शन पूजन भी करके तुरंत नॉनवेज खाने लगे लोग। तो नहीं समझ में आता है कि गम में और ये शुभ कार्य वाली चीज़ें करना मतलब बहुत अशुभ माना जाता है, लेकिन यही सारी चीज़ें लोग बराते हैं, यही सारी चीज़ें। लेकिन इन लोगों का कोई बराव नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। इधर शादी का मार्केटिंग भी हुआ, इधर उसके 10 कर्म का मार्केटिंग भी हुआ, दोनों मार्केटिंग एक ही साथ हुआ। तभी तो भाई सारे लोगों को विदा करने के बाद अचानक से ये धमाका, और सोशल मीडिया पर वीडियो भी आ गई। ये होता कि चलो भाई कुछ दिन बाद आती तो पता चलता चलो भाई अच्छा हुआ, 1.25 महीना बाद आता, 1 महीना बाद आता, लेकिन एकदम 11वें दिन शादी। बहुत मतलब ये शॉकिंग न्यूज है यार, शॉकिंग न्यूज है। बस ऐसे ही तो लोग भाई, कोई बेटा पिता को ही मार दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है। तो ये सारी कलयुगी चीज़ें देखने को मिल रही है, हम सोशल मीडिया पर ही देख रहे हैं। पहले पेपर में हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब जब से ये सोशल मीडिया पर हम लोग आए हैं, चाहे ये सारी न्यूज़ देख रहे हैं, तो ऐसा ऐसा न्यूज़ देख रहे हैं कि भाई कोई किसी से शादी कर रहा है, कोई बहन भाई से शादी कर रही है, कोई भाई बहन से शादी कर ले रहा है। मतलब ऐसा चीज़ें सुनने को मिल रहा है। तो कोई मतलब नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ है तो देखना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।